नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको रस के अवयव, रस के अंग पढ़ाए थे और आज मैं रस के भेद पढ़ा रहा हूं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कविता, कहानी को पढ़ते समय या नाटक को देखते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। यह रस साहित्य की आत्मा है, कविता की आत्मा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जैसे आत्मा की मुक्ति ज्ञान दशा कहलाती है, वैसे ही हृदय की मुक्ति रस दशा कहलाती है। बड़ा कठिन वाक्य दिखता है। हृदय की मुक्ति का मतलब है कि दुख, सुख, लोक परलोक, इन सब से दूर जब व्यक्ति उसी रस में जो पढ़ रहा है उसी में खो जाए, तल्लीन हो जाए, वो रस की चरम अवस्था है। वो रस का साधारणीकरण है। उसका मतलब है कि व्यक्ति उस समय उसी रस में डूब गया। तो चलिए हम रस के भेद को जानते हैं। रस के 9 पारंपरिक भेद माने गए हैं और बाद में विद्वानों ने उसमें 2 और रस जोड़ दिए। आज उनमें से हम 5 भेदों को जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। पहला देखिए, श्रृंगार रस। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण रस है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस रसों का राजा माना जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी प्रेम। स्त्री पुरुष के बीच परस्पर जो प्रेम पनपता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं बच्चों। एक संयोग श्रृंगार, जब नायक और नायिका के प्रेमिल प्रसंगों का, मिलने का, प्रसन्नता पूर्वक आमोद प्रमोद करने का, एक दूसरे के साथ स्नेह प्रेम के आदान प्रदान का जब विवरण दिया जाए तो वह श्रृंगार का संयोग श्रृंगार, संयोग माने मेल, नायक नायिका के मिलन का जहां वर्णन हो वो संयोग श्रृंगार है। और वियोग श्रृंगार, जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति प्रेम की अवस्था में होते हैं, एक दूसरे को याद करते हुए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, तो वह वियोग श्रृंगार है। वियोग मने बिछुड़ना, संयोग मने मिलना। तो ये श्रृंगार रस के 2 पक्ष हैं। और बच्चों, केवल नायक नायिका नहीं सोचिए। जब किसी के हृदय में प्रेम हो और उस प्रेम की अवस्था में वो प्रकृति पर मानवीकरण करता है, प्रकृति का चित्रण करता है, प्रकृति के सुंदर पक्ष का, या प्रेम में उसको प्रकृति रोती हुई दिखाई देती है। जैसे भगवान राम सीता को ढूंढते हुए पूछ रहे होते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब ये जो उदाहरण है ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाए। भगवान राम सीता को याद कर रहे हैं और विलाप करते हुए, रोते हुए, पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से उनका ठिकाना पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं। तो वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार देखिए, एक उदाहरण दिया हुआ है। वो उदाहरण ऐसा है कि नायक और नायिका सभागार में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से संकेतों में प्रेम का निवेदन कर रहे हैं। क्या दोहा है? तो एक प्रसिद्ध कवि हुए बिहारी नाम के, ये बिहार वालों को बिहारी कहते हैं, वो बिहारी नहीं है, बल्कि बिहारी नाम के एक कवि हुए जो मूलतः मथुरा के थे और बाद में वे वहां से भी कहीं और जयपुर के राजा के दरबार में पहुंचे थे। उनका दोहा है, कहत नटत रीझत खिझत। पूरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक लाइन, ये अनुप्रास का भी बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजिया। कहत माने नायक ने नायिका से प्रेम का निवेदन किया, प्रेम का प्रस्ताव रखा। कहत, नटत नायिका ने संकेतों से मना किया, निषेध किया। रिझत, नायिका ने जो आंखों को संकेतों से मना किया, उस
आंखों को घुमाने की अदा पर नायक और मुग्ध हो गया। रिझक खिझक नायक की इस धृष्टता पर, नायक की इस ढिठाई पर नायिका खींच गई। लेकिन चूंकि दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, इसलिए थोड़ी देर बाद दोनों के नयन मिले, आंखें मिलक, और उसके बाद उनके चेहरे पे प्रसन्नता छाई, खिलक। और जब उन्होंने देखा कि सभा के और लोग भी उनके इस प्रेमालाप को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो संकोच, लज्जा ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, तो वो दोनों लजा करके आंखें नीचे कर लेते हैं। लजियात भरे भवन में करत हो नैनन ही सब बात, भरी हुई सभा में नैनों से ही नायक नायिका सारी बात कर लेते हैं। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। श्रृंगार रस के बहुत उदाहरण मिलेंगे बच्चों। हिंदी सिनेमा के जितने गीत हैं वो सब श्रृंगार रस के उदाहरण आ जाएंगे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, आसान है, आपने सुना होगा ये गीत। ये देखिए महादेव वर्मा की एक पंक्ति लिखी हुई है वियोग श्रृंगार के उदाहरण में, मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी कल थी मिटाज चली। याद रखिए, आसान है। मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी कल थी मिटाज चली। ये उदाहरण है वियोग श्रृंगार का। अब आइए बच्चों हास्य रस। मुझे लगता है कि केवल हास्य ही एक ऐसा रस है, एक ऐसा भाव है जो भगवान ने इंसानों के अलावा किसी अन्य जीव जंतु को नहीं दिया है। आपने कभी किसी शेर को हंसते हुए नहीं देखा, रोते हुए किसी प्राणी को आपने देख लिया होगा, प्रेम करते हुए देख लिया होगा, लेकिन हंसी का वरदान विधाता ने केवल इंसानों को दिया है। और जब कोरोना जैसा संकट काल हो तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। परिस्थितियों पर आप मुस्कुरा कर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हास इसका स्थायी भाव है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास माने हंसी। और हास्य कहां कहां होता है? तो हास्य किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा को देखकर, विचित्र अदा को देखकर, विचित्र रूप रंग को देखकर, कोई एक सामान्य से हटकर जो अजीबो गरीब चीज जब हम देखते हैं तो उससे एक हास्य पैदा होता है। किसी की आकृति बिगड़ी हुई होती है, उससे हास्य पैदा होता है। ठीक है। अब जैसे देखिए हास्य रस का उदाहरण, आए दिन बहार के खिले हैं दांत जो दाने अनार के, दिल्ली से लौटे हैं कल टिकट मार के। हास्य रस का उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, बदसूरत पत्नी चिढ़कर बोली पति से। बदसूरत पत्नी चिढ़कर बोली पति से, कितनी बार कहा कि मुआ पड़ोसी ताक झाक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावे। बदसूरत पत्नी चिढ़कर बोली पति से, कितनी बार कहा कि मुआ पड़ोसी ताक झाक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। पति बोला भाग्यवान क्यों कष्ट करूं मैं। पति बोला भाग्यवान क्यों कष्ट करूं मैं, तू एक बार, बस एक बार उसको अपनी शक्ल दिखा दे, वो बेचारा निपट कुंवारा खुद ही जाकर पर्दे लाकर खिड़की पर लटका जाएगा। वो बेचारा निपट कुंवारा खुद ही जाकर पर्दे लाकर खिड़की पर लटका। अब देखिए ये कविता सुनी आपने, और इसमें कथन की भंगिमा, कथन का टेढ़ापन, कथन की वक्रोक्ति ऐसी थी कि हंसी आ गई। हास्यरस के एक से बढ़कर एक उदाहरण। और काव्य के क्षेत्र में तो हास्यरस का बड़ा लोहा मारा है। आप देखिए कैसे व्यंग्य में हास्य पैदा होता है। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी सकड़ी। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी सकड़ी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत थी खस्ता। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तभी छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सिर पर फिराया और बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव। कलरव मतलब होता है शोर मचा। कर कलरव हो उत्सव,
साबूत रहे तेरे सब अवयव, अवयव मने अंग। आशीष देता यह पशु पुंगव शेर, अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो और जियो हंसते हंसते, अच्छा पकड़ी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान बोली, बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला। तो ये बच्चों व्यंग्य है, और इस व्यंग्य से हास्य पैदा होता है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। और कविता में, कहानी में, साहित्य में इसका बहुत महत्व है। तो ये 2 रस मैंने आपको पढ़ाया है, शेष 3 रस मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।